क्या बात है सूरज, तुम बाहर क्यों बैठे हो? बड़ी माँ अंदर इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। क्यों? कुछ नहीं, मोहन भैया ने बुलाया था। आगे। क्या बात है इंस्पेक्टर, वो मोहन ने आपको क्यों बुलाया था? मोहन को शक है कि आपको पृथ्वीज ने किडनैप करवाया था। वो आपके भाई के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। बस ओके कट। पायल, चलो एक्सरसाइज करते हैं। मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज। टफर, तू जानती है कि तू कितनी मोटी हो गई है? अरे मेरे साथ एक्सरसाइज करेगी तो मुझ जैसी स्लिम हो जाएगी। चलो। मुझे स्लिम होके किसे दिखाना है? ओ, तो तेरी ये प्रॉब्लम है कि कोई तुझे देखता नहीं है। अरे स्लिम हो जाएगी ना तो हजारों आशिक तेरे आगे पीछे घूमेंगे। मुझे नहीं चाहिए हजारों आशिक सीमा। तो ठीक है, जिसकी तमन्ना है वो मिल जाएगा। मुझे किसी की भी तमन्ना नहीं है। भाई प्लीज बी अ स्पोर्ट। अरे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने लिए तो एक्सरसाइज करो। माँ, माँ मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, कभी तुम्हारा हुक्म नहीं टाला, और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरी एक विनती है मां, आज ऐसी कोई बात मत करना जिसे मैं मान ना सकूं। बेटा, जैसे तुम मेरे दिल की बात जुबान पर आने से पहले ही समझ जाते हो ना, वैसे मैं भी जानती हूं कि तुम क्या कह रहे हो। पृथ्वी ने हमें इतने दुख दिए हैं, हम पर इतने जुल्म किए हैं कि अगर तुम उसे मार भी डालो ना तो जायज है। जिस आदमी ने हमेशा हमारी खुशियों का गला घोटा, हमेशा हमारा हक छीना, यहां तक कि पैसे के लिए अपनी बहन को किडनैप करवाया, उस आदमी से किसको हमदर्दी हो सकती है? उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बेटा, जो सजा तुम उस पर मुकदमा चला कर देना चाहते हो वो उसके लिए बहुत ही कम होगी। उसे क्या सजा मिलनी चाहिए ये तुम भगवान पर छोड़ दो। मां, तुम ये चाहती हो कि मैं उस पर अब केस ना करूं? मैं वो सब भूल जाऊं जो तकलीफें उसने तुम्हें दी हैं? वो 25 लाख रुपए जो मेरे नाना ने मेरे और मेरी बहन के लिए ट्रस्ट में रखे थे, वो सब भूल जाऊं? मोहन, क्या वो 25 लाख उस दौलत से ज्यादा है जो मैंने तुम्हें दी? जो शिक्षा, जो सहन शक्ति, जो भगवान पर भरोसा मैंने तुम्हें सिखाया? भगवान सब कुछ देखता है मोहन। अगर वो एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। तुम खूब मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो, और फिर देखो वो तुम्हें कितनी दौलत देगा और पृथ्वी को कड़ी से कड़ी सजा। मोहन, तुम ठीक है मां, वही होगा जो तुम चाहती हो। मुझसे नाराज हो? नहीं मां, नाराज तो मैं अपने आप से हूं। मैं ऐसा सोचता ही क्यों हूं जो तुम्हें मंजूर नहीं होगा? लेकिन करते वही हो जो तुम्हारी मां को मंजूर है।
अरे कोई है घर पे? अरे मर गए क्या सबके सब? हेलो। हेलो पृथ्वी जी, मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पाटिल साहब। आपके भांजे मोहन ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। हाँ उसने कुछ ना कुछ तो करना ही था। एक काम करो, फाड़ के फेंक दो उसे। फाड़ तो नहीं सकता पृथ्वी जी। तो ठीक है, फाइलों के नीचे रख दो, बारी आएगी तो निकाल लेना, वरना वहीं पड़ा रहेगा वो। अब वो जमाना नहीं रहा पृथ्वी जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, और वो कुछ ना कुछ क्या करना है अभी तक आपकी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं आपको आके समझाता हूँ। किसके फोन ने आपको इतना परेशान कर दिया? वो इंस्पेक्टर का फोन था, कह रहा था कि मोहन ने मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज किया। तो आपको क्या लगा वो चुप बैठेगा? उसका मुंह बंद करने का तरीका है मेरे पास। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल जा रहा हूँ मोहन का मुंह हमेशा के लिए बंद करने। अब तो वो और भी बावेला मचाएगा। ये वक्त आपका चुप होकर बैठने का है। तो तुम क्या कहती हो, वो जो कर रहा है उसे करने दो? नहीं, सोचिए आगे क्या करना है। ये बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती है ना, वो मैदान में लड़कर नहीं जीती जाती, तो फिर आराम से बैठकर सोचकर जीती जाती है। क्या बात है, आज बड़ी अकल की बात कर रही हो तुम। क्योंकि मैं आपकी तरह गुस्से में नहीं आती ना, इसलिए। मैं अंदर से आपकी बातें सुन रही थी। आप चिल्ला रहे थे, क्या हुआ, कहां मर गए सबके सब। जानते हैं कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा था? क्यों? क्योंकि घर में और कोई है ही नहीं। ओह आइए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। जल्दी चलो। गौरी बेटा, ये देखो। ब्यूटीफुल। छोटी माँ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें दहेज में इतना कुछ मिल जाएगा। अरे 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 अरे, जरा सोचो गौरी, अगर वो 25 लाख रुपए चले ना गए होते तो ये दहेज तो डबल टिबल होता। क्यों डैड, मॉम, राइट? हम तो वो 25 लाख भूल भी गए हैं। भूल ही जाओ। धीरज, तेरा बात सुन। हाँ, देखो इनके कैसे लगता है। आजा। क्या है? मेरा फोन करने का टाइम हो गया है, मुझे सीमा को फोन करना है। हाँ तो जाओ ना, करो ना। हाँ तो जाओ ना, करो ना, मैंने तुम्हें क्या रोका है? तू साथ चलना, वरना माँ को शक हो जाएगा। प्लीज बोलो, प्लीज चलना। चलो, माँ देख नहीं रही है, चलो चुपचाप जाओ। सूरज, धीरज जी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो भैया को अपनी स्वीटहार्ट को फोन करना, इसलिए हम जा रहे हैं। क्या? मेरा मतलब है भैया ने कुछ स्वीट्स के ऑर्डर दिए हैं, तो हम स्वीट मार्ट फोन करने जा रहे हैं। जाओ जाओ, जल्दी वापस आओ। हाँ? मेरी अच्छी माँ, आपको हम पर शक तो नहीं हुआ? जाओ जल्दी। चल। अच्छा है ना पिताजी? तूने तो आज मरवा ही दिया था। अरे प्यार करते हो तो डरते क्यों हो यार? क्यों बेटा, जेवर अच्छी लगे ना? पिताजी, भगवान ने हमें इन जेवरों से बढ़कर भी एक तोहफा दिया है। क्या? हम हमेशा यही सोचा करते थे कि पता नहीं वो शादी कैसी होगी जिसमें कन्यादान करने के लिए पिता ही नहीं होंगे। भगवान ने हमारी सुन ली। छोटी माँ, आज हम बहुत खुश हैं। बेटा मैं भी तेरी तरह बहुत खुश हूं। मैं सोचता था पता नहीं मेरी बेटी का कन्यादान कौन करेगा, लेकिन भगवान ने मुझे वो खुशी दे ही दी। पता है मोहन, डॉक्टर कह रहा था कि गौरी की शादी पर तुम आ सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। गौरी भी ये सुनकर बहुत खुश होगी। हाँ, अब तो मानते हो ना कि सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो भगवान उसकी सुनता है। मैं कितना चाहती थी कि गौरी की शादी पर उसके पिता हों, वही उसका कन्यादान करे, और बस भगवान ने मेरी वो भी सुन ली। पृथ्वी, कैसी हो सीता? ठीक हो?
मैं तो मोहन को देखने आया था। कल को कोई ये ना कहे कि भांजा हॉस्पिटल में एडमिट है और मामा देखने भी नहीं गए। मोहन, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जख्म भरने में काफी दिन लगेंगे। हाँ मामा, जख्म बहुत गहरा है। गौरी की शादी में भी आना चाहता हूँ, उसका मामा जो ठहरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा, क्योंकि तब तक तो मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया? नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया ऐसी, लेकिन ये मोहन ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और मुझ पर इल्जाम है कि मैंने ही तुम्हें किडनैप करवाया था और वो 25 लाख रुपए भी मैंने ही चुराए थे। मोहन, तुमने तो कहा था कि तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। हाँ भैया, एसटीडी चालू है। ओ भैया, मेक इट फास्ट। पायल, कब से फोन बजा, जाके फोन उठाओ ना प्लीज। मुझे किसी का फोन नहीं आने वाला, तुम खुद उठा लो। हेलो। हाय सीमा। हाय सूरज, तुम अब तक वहां क्या कर रहे हो? अब तक तुम्हारी बड़ी माँ घर आ चुकी है ना? हाँ सीमा, बस 3-4 दिन में गौरी की शादी हो जाएगी, फिर मैं वापस तुम्हारे पास बॉम्बे में। लो, तुम 3-4 दिन तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे 3-4 मिनट हो। बस सीमा, इधर कन्यादान हुआ नहीं और मैं वापस तुम्हारे पास। वहां तो कन्यादान हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो 2 कन्याएं बैठी हैं, उनका क्या होगा? हो जाएगा, डोंट वरी। सूरज, पायल बहुत परेशान है। क्यों? उसे क्या हुआ? धीरज उससे बात नहीं करता है और पायल ने अब रियलाइज किया है कि वो धीरज से बहुत प्यार करती है। सूरज, प्लीज इन दोनों की बात करा दो ना। कैसे? मैं पायल को फोन देती हूँ और तुम धीरज को फोन दो, ये कह के कि सीमा बात करना चाहती है, ठीक है? ओके। धीरज। सूरज बात करना चाहता है। हेलो। हाय सीमा बेबी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सूरज, तुम कैसे हो? सॉरी, मैं सूरज नहीं धीरज बोल रहा हूँ। 1 मिनट। धीरज था, उसे मुझसे बात नहीं करनी। लो। हेलो। सॉरी सूरज, प्लान फेल हो गया। चलो कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं फोन रखती हूँ। बाय। बाय। पायल। तूने पायल से बात क्यों नहीं? ओ भैया, दिमाग खराब मत कीजिए, समझे ना? तेरा तो अब दिमाग खराब ही रहता है भैया। प्लीज, हाँ बोल देता हूँ। धीरज, जब वो तेरे से खुद बात करना चाहती है और अपनी गलती का एहसास भी करती है, तो तुझे परेशानी क्या है? लेकिन मैं उससे बात करना नहीं चाहता। बात करना तो दूर, मैं तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। डैम इट। धीरज, अब तो। और भैया, तुम्हारी वो है ना सीमा, उसको भी बता दीजिए। हाँ, मेरे साथ खेल तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आई डोंट लाइक हर कजन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर कजन, एंड टेल हर नॉट टू रिपीट इट अगेन, ओके? मैं मानता हूँ उससे अनजाने में गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। भैया, ये मेरा निजी मामला है, एंड आई डोंट लाइक एनी इंटरफेरेंसेस, ओके? यू बेटर कीप आउट ऑफ इट, ओके? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। इफ यू डोंट नीड माय हेल्प, यू कैन गो टू हेल। आई विल गो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया मां, और तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि अगर जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है, और मैं ये जुल्म सह नहीं पाया मां। मैं उन 25 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी किडनैपिंग की बात कर रहा हूं मां। क्या सुखिया के हाथों तुम्हें किडनैप करवाना जुल्म नहीं था? सीता, मैं सच कह रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सीता, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें लगता है मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा?
मुझे सुखिया ने खुद बताया मामा कि तुमने। मोहन वो सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। जब उसे पता चला कि सीता को छुड़ाने के लिए मैं पुलिस की मदद कर रहा हूं, तो बस उसने कह दिया कि मैंने ही कहा था कि सीता को किडनैप करो। कितना झूठ बोलोगे पृथ्वी तुम? जितना झूठ लोग 10 जन्म में नहीं बोलते, तुम एक ही जन्म में बोल चुके हो। सीता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, तो खाओ मेरी कसम, रखो मेरे सर पे हाथ और कहो कि मेरे किडनैप में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। खाओ मेरी सौगन, लेकिन अगर तुमने मेरी झूठी सौगन खाई तो मेरा मरा मुंह देखोगे। रखो मेरे सर पे हाथ और कहो कि मेरे किडनैप में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। सीता, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कि ना ही मैंने तुम्हें किडनैप करवाया था और ना ही मुझे पता है कि वो 25 लाख रुपए कहां है। ठीक है पृथ्वी, मुझे तुम पर विश्वास है। अब तुम जाओ, हम शिकायत वापस ले लेंगे। मोहन, मोहन, पृथ्वी चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। तुम आज ही पुलिस को चिट्ठी लिखो कि तुमने शिकायत वापस ली है।